इसे कपालभाति प्राणायाम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आप सभी जोर से उच्चारण करें। क्या कहा जाता है? कपालभाति प्राणायाम। क्या कहा जाता है? तीसरा, ये सावधान और विश्राम आप लोग सीखें। बहुत अच्छा। ये सावधान की मुद्रा में हम सबों को जो है 3 बार जो है लंबी राग के साथ जो है सबका आंख बंद होना चाहिए। आंख बंद कर, आंखें खुली नहीं रहनी चाहिए। ओम का उच्चारण करते समय आंखें बंद होनी चाहिए। इतना लंबा एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। जितना लंबा खींचेंगे उतना आपकी शरीर की जो है। बहुत सारे बच्चे अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। अटेंशन का मतलब नजरें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, दोनों हाथें सीधी होनी चाहिए, सीना बिल्कुल तना होना चाहिए। ब्रेक अटेंशन, ब्रेक अटेंशन। बहुत अच्छा, इसी प्रकार से आपको करना है। ब्रेक अटेंशन, ब्रेक अटेंशन। अटेंशन की ही मुद्रा में रहना है। अब जो है हम सभी को जो है बाएं नाक के बाएं सुराग से जो है हम सभी जो है इसकी शुरुआत करेंगे। इसमें जो है बाएं हाथ के से जो है नाक के बाएं सुराग से जो है सुराग लेंगे। इसके पहले हम शिक्षिकाओं से अनुरोध करना चाहेंगे कि वो आए और चाट कर बैठे ताकि जो है एक अच्छा लग सके। बगल में दरी चाहिए बच्ची, हम सबको एक साथ बैठनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, हम वो विद्यालय परिवार के साथ हम लोग भी एक परिवार हैं। और जब अपनापन होता है तो किसी तरह का जो है कोई वैसी लाज की बात नहीं है, बैठ सकते हैं। और हम लोग अच्छा कर रहे हैं, हम लोग कोई वैसी चीज नहीं कर रहे हैं जो लोगों को खराब लगे या किसी तरह का कोई। तो सबसे पहले पुनः एक बार स्टार्ट करें। वीडियो बना रहे हैं। एक बार और पुनः स्टार्ट करें। अब हम सभी जो है बायां हाथ को जो है बाएं नाक के बाएं सुराग को बंद करें और दाहिने सुराग से जो है 5 सेकंड तक जो है हवा लेंगे और अपनी छाती में जो है फेफड़े में हवा को भरेंगे 5 सेकंड के लिए। पुनः दाहिने हाथ से जो है ऐसे ऐसे जो है हाथ का चारों उंगली ऊपर नाक के ओर दबे और इसको जो है पुनः जो है छोड़ेंगे। एक ही हाथ से बायां और दायां इधर से आ जाएगा। बाएं हाथ से
नाक के बाएं सुराख को बंद कीजिए लंबे सांस लो। और 5 सेकंड के लिए जो है इसे सांस लेके छोड़ना है। रखना नहीं है, रखना नहीं है, रखना नहीं है इसमें। यह क्रियाएं आप सब जो है करते रहिए, कंटिन्यू कीजिए आप सभी। सांस को रोकना है, जितना देर रोक सको। और सब 5 सेकंड के लिए आप श्वास को जो है अपने फेफड़े में भरिए और पुनः श्वास को जो है फेफड़े से बाहर निकालिए। अब सभी जो है बाएं हाथ का प्रयोग करेंगे। बाएं हाथ उठाइए, नाक के बाएं सुराख को बंद कीजिए, दाहिने सुराख से श्वास लीजिए, बाएं सुराख से श्वास को छोड़िए, पुनः बाएं सुराख से श्वास लीजिए, दाहिने सुराख से हवा को छोड़िए। इससे क्या है, रक्तचाप की बीमारी दूर होगी। दूसरा, अस्थमा की बीमारी दूर होगी। जिसको श्वास लेने की में दिक्कत होती है उसके फेफड़े क्या है, फेफड़े से जुड़ी हुई जो पाइप नली है, वो पाइप नली, सिकुड़ी हुई जो पाइप नली है वह फैल जाएगी। आपका पाइप का नली का जो मोटाई है, जो उसका रेडियस है, उसका डायमीटर है, उसका बढ़ जाएगा। जिससे क्या है, श्वास आप अच्छे तरीके से ले पाएंगे। इससे डिप्रेशन की बीमारी दूर होगी। जो तनाव में रहते हैं तनाव मुक्त हो जाएंगे। पुनः इसे स्टार्ट करें। अब दाहिने हाथ से जो है बाएं सुराख से श्वास लीजिए। सर क्या करें वो करें। तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? हंसना नहीं है, तुम लोग करो। सांस एकदम बंद श्वास करके रोकना है। हम आप सभी को कल क्लास पीरियड में ही बताए थे कि जो है एक्सरसाइज करते समय हंसना नहीं है। हंसिएगा, इससे क्या है, रक्तचाप असंतुलित हो जाएगा। इससे आपको जो है कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे आपको नुकसान नहीं होगा। इसीलिए योग करते समय हंसे नहीं, इसको निरंतर जो है 5-5 सेकंड के अंतराल में लेते रहें और छोड़ते रहें। 5 सेकंड के लिए बाएं नाक के बाएं सुराख से श्वास लीजिए, दाहिने से छोड़िए। जो है कंटिन्यू करते रहें आप सभी। योग एक ऐसी माध्यम है जिससे आप में एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी। एकाग्रता बढ़ने से आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी। आप जो भी पढ़ेंगे तुरंत याद हो जाएगा। आप अपने वर्ग में ही देखते होंगे कि क्लास में ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो एक बार देखे और याद हो गया, और हम 10 बार पढ़े फिर भी याद नहीं हुआ। इसके पीछे भी कोई वजह है। वजह क्या है कि एकाग्रता शक्ति उनमें अधिक है। वो एक बार देखे याद हो गया, हम 5 बार भी देखे याद नहीं हुआ। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि उनमें जो है एकाग्रता अधिक है, हमें एकाग्रता कम है। तो इसके लिए हम सबों को जो है एकाग्रता को बढ़ाए रखने के लिए, एकाग्रता को बनाए रखने के लिए ध्यान योग जो है की आवश्यकता है।
आप सबों के लिए ब्रेक सावधान, ब्रेक तीसरा, दोनों हाथ ढीला होना, विश्राम में दोनों हाथ ढीला होना चाहिए, सात हाथ में दोनों हाथ बिल्कुल जो है टाइट होना चाहिए। ब्रेक सावधान, ब्रेक तीसरा, ब्रेक सावधान, ब्रेक तीसरा। हम सभी जो है अनुलोम विलोम जो है बहुत अच्छी तरीके से किए। अब आगे जो है विधायक के देना दर्शन करेंगे, यहाँ सेवा दे रहे हैं, वहाँ कम से कम दिखाना चाहिए कि हम यहाँ सेवा दे रहे हैं। क्या है मेरे पास मजबूरी पड़ रही है। आइए हम दूसरा योग की ओर चलते हैं। दूसरा योग जो है वो है कपालभाति प्राणायाम। आप सभी जानते होंगे, किए भी होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसे योग हैं जो हम सभी जानते हुए भी नहीं कर पाते। बहुत सारी ऐसे ज्ञान की बातें हैं जो हम सभी जानते हैं परंतु कर नहीं पाते। लेकिन हम सबों को करनी चाहिए, अभ्यास करनी चाहिए, सच बोलने का अभ्यास करनी चाहिए। धीरे धीरे छोटा छोटा शब्द सच बोल, इससे क्या है आप में ऐसी शक्ति आ जाएगी, एक ऐसा समय आएगा कि आप सच में आदी हो जाए। जो झूठ बोले